नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आवाज की वजह से जो है थोड़ी समस्या आ गई थी, दोबारा से लाइव जुड़ना पड़ा। कल सुशील मोदी पंचतत्व में विलीन हो गए। काफी दुखद खबर थी बिहार की राजनीति के लिए। हर आंखें नम थी और खासकर वे लोग काफी भावुक थे जिन्होंने सुशील मोदी के साथ दशकों राजनीति की, जिसमें अश्वनी चौबे की बात करें, तारकिशोर प्रसाद की बात करें, गिरिराज सिंह की बात करें, ये सभी इतने मर्माहत थे। रविशंकर प्रसाद की बात करें कि जिनके चेहरे पर दिख रहा था कि सुशील मोदी के लिए कितना जबरदस्त प्यार था इनके दिल में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी आहत है, इतनी तकलीफें हैं उनके दिल में, पीड़ा है जिसको वो शब्दों से बयां नहीं कर पा रहे हैं। अंतिम यात्रा में नीतीश कुमार शामिल नहीं हो पाए। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक अस्वस्थ तो है ही, लेकिन ये भी कारण है कि नीतीश कुमार अंतिम समय में सुशील मोदी को इस स्थिति में नहीं देख सकते थे। उनका अपना जो हिम्मत है वो गवाह नहीं दे रहा था कि आखिर अपने दोस्त को इस तरह से कैसे देखे। बड़ी भावुक क्षण था, बहुत भावुक पल था। समझिए कि पहली बार किसी राजनेता के लिए हमने बिहार में, जब से हम पत्रकारिता कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, इस तरह की भावुकता लोगों में देखी। सोच के देखिए, नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी ऐसी थी कि दशकों एक दूसरे के साथ मिलकर काम किए। डिप्टी सीएम के तौर पे सुशील मोदी और मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार। उनको दुख हुआ जब 2020 में सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। उन्होंने खुलकर कहा था कि हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ, और शायद सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाना भी सरकार गिरने का एक कारण। बिहार में जब सरकार गिरी, नीतीश तेजस्वी के साथ चले गए, तो ये भी कारण बताया गया कि सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। ये सच्चाई है कि आप दो दोस्त को अलग करेंगे तो फिर राजनीति में खटास आएगी ही आएगी, और वही चीज हुआ। और कल की तो तस्वीरें देखने लायक थी। जब जो भी नेता पहुंच रहे थे, हमने लाइव के माध्यम से दिखाया भी था, रविशंकर प्रसाद रोते नजर आए, अश्वनी चौबे रोते नजर आए, कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह की आंखें भी नम थी, तारकिशोर प्रसाद गिरते गिरते बचे। ये स्थितियां, हर लोग सुशील मोदी के इंतजार में था कि उनके अंतिम यात्रा में शामिल हो जाएं, उनको जो है देख सके एक झलक। लंबी कतारें लगी हुई थी भाजपा कार्यालय में, विधानमंडल में, समझिए संघ कार्यालय में, उनके घर पर, हर जगह भीड़ थी। क्योंकि सुशील मोदी एक ऐसे नेता थे, जमीनी नेता, जो अपने एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता के दुख में शामिल होते थे। पता चलना चाहिए बस था उनको, जानकारी मिल जाती कि ऐसी समस्याएं आई है, सुशील मोदी वहां पहुंच जाते। होता है बहुत लोगों का गुप्त वोट बैंक होता है, वही सुशील मोदी ने बनाई थी। सड़कों पे आने वाले उनके लोग नहीं थे, लेकिन बटन दबाने वाले लोग जो है भारी संख्या में उनसे जुड़े हुए थे। खैर, ये तो सच्चाई है, जिसको जब जाना है वो जा सकता है, जाता है। लेकिन 2 महीने में जिस तरह से सुशील मोदी के परिवार और सुशील मोदी जानने वालों के बीच जिंदगी बदली है, ये तो बड़ी दुखद खबर है। अखबार में जो छपी है हम आपको बता देते हैं, उसके बाद कुछ पॉलिटिकल खबर ले लेंगे। आज तो पॉलिटिकल का कोई मन ही नहीं, क्योंकि हमसे भी जुड़ान था सुशील मोदी जी का। मुझे कि पत्रकारों से इतना अच्छा मधुर संबंध था कि हर पत्रकार कल नम दिखे। समझ जाइए, ये होता है नेता का पहचान। राजकीय सम्मान के साथ दीघा घाट पर अंतिम संस्कार हुआ है। अंत यात्रा पर सुशील मोदी, उन्हें जो है गोईठा में जलाया गया। लकड़ी के बजाय गोईठा में जो है उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था, और मुखाग्नि उनके बेटे ने दी। पूरा शेड्यूल आप जानते ही हैं कि क्या क्या रहा। 2:45 बजे पार्थिव शरीर पटना पहुंचा था। 3:15 में जो है राजेंद्र नगर स्थित आवास पर पहुंचा, वहां भी हजारों की तादाद में लोग थे। 5:40 में जो है शरीर विधानमंडल पहुंचा। 6:10 में अंतिम दर्शन के लिए भाजपा मुख्यालय लाया गया। 7:35 बजे दीघा घाट पहुंचे पार्थिव शरीर। 8:18 बजे सबको मुखाग्नि दी गई। 8:21 में जेपी नड्डा दीघा घाट पहुंचे। मुखाग्नि देने के बाद
जेपी नड्डा दीघा घाट पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा कार्यालय भी पहुंचे थे। वहां पे उन्होंने बीजेपी का झंडा जो है सुशील मोदी के पार्थिव शरीर पर उठाया। वो भी कहीं ना कहीं नम दिखे। जो लोग भी जुड़े थे सुशील मोदी से, वो देश के लोग हों, देश से बाहर के लोग हों, चाहे केंद्रीय नेतृत्व के लोग हों, समझ आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने भी ट्वीट किया, कहा कि भाई ऐसे राजनेता हो पाना मतलब कि बहुत गर्व की बात है और कहीं ना कहीं बड़ी अपूरणीय क्षति है भाजपा के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए। जीएसटी लाने में अहम भूमिका पीएम ने बताई कि सुशील मोदी की रही। तो कहीं ना कहीं जो उपलब्धियां हैं लोग उसे भूलते नहीं हैं। एक खबर और छपी हुई है, मोदी ने जो है कल नामांकन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो सारे जो भी उनके साथी थे एनडीए के, वो पहुंचे हुए थे। पीएम मोदी का काशी में तीसरी बार नामांकन। मोदी ने गंगा स्नान करके उससे नक्षत्र में किया नामांकन। प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले पंडित भी प्रस्तावक बने। वहाँ पे सुशील मोदी का इधर अंतिम यात्रा चल रहा था और उधर जो लोग पहुंचे थे वो भावुक मन से कहीं ना कहीं नामांकन का कार्यक्रम था तो शामिल हुए और उन्होंने जो है हर संभवतः सुशील मोदी को विदाई दी। योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, चिराग पासवान पहुंचे हुए थे, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम जो भी एनडीए गठबंधन के नेता है वो पहुंचे हुए। जाति धर्म के बूते सब दूसरे को साध रहे हैं, लड़ाई आर पार की होगी। वैशाली में भी वही मामला है, लड़ाई आर पार की। मुन्ना से शुक्ला और वीना देवी। बिट्टू नितिन, पाटलिपुत्र में किसका पलड़ा भारी? किसका पलड़ा भारी है पाटलिपुत्र में तो आप जान ही रहे हैं कि छिपा हुआ तो है नहीं। रामकृपाल यादव को वहां से हरा पाना शायद संभव नहीं, ये जान लीजिए। और एगो घटना घट गई तेज प्रताप यादव द्वारा, जिस तरह से एक कार्यकर्ता को डैना धा के फेंक दिया गया, वो तो और उससे यादव नाराज हो गए, समझ जाइए। तो स्वाभाविक सी बात है, शुरुआती दौर से मतलब रहे हैं, वहां से लगातार जीत रहे हैं। इस वजह से पाटलिपुत्र की जनता राम कृपाल के पक्ष में लगभग मत दे रही है। लेकिन अब चुनाव है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ये भी नहीं कहा जा सकता है कि तेज प्रताप यादव ने जो डैनाधा के कार्यकर्ता को फेंका उसकी वजह से वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं वोट बैंक पर असर पड़ेगा। होते रहता है भीड़ भाड़ में, ये सब छोटा मोटा चीज है, छोड़ी हटाइए, इस पर चर्चा नहीं करना। यहाँ जातीय खांचे में खुद को फिट करने और बस से वोटों को रिझाने की दो तरफा कोशिश हो रही है। शिवहर घूम रहे थे हम कल, 2 दिन से शिवहर में लगातार चक्कर काट रहे, गली गली मोहल्ला मोहल्ला। सभी जो लोगों से हमने बातचीत की, जानने की कोशिश की क्या माहौल। सोचिए, शिवहर में एक ऋतु जायसवाल है, वैश्य समाज को कैसे रुझाया जाए उसमें लगी हुई है। आनंद मोहन की पत्नी लावली आनंद, जो कि पूर्व में भी सांसद रही है, एनडीए की टिकट से चुनावी मैदान में है, जेडीयू की टिकट से। अब उनका भी अपना एक जनाधार है, समझ जाइए। चौतरफा रणनीति में लगे हुए हैं सभी लोग। लेकिन एक तरह से लहर की अगर हम बात करें तो हम तकरीबन 10-12 गांव में गए होंगे, दर्जनों चौक चौराहा पर हमने कवर किया है। आप देखेंगे धीरे धीरे करके न्यूज हाट पे आपको दिखेगा भी, कहीं भी एक व्यक्ति हमको ऐसा नहीं मिला जो ऋतु जायसवाल के पक्ष में बोलता हो। ये सच्चाई है। हो सकता है कि वो गांव छूट गया हो जहां ऋतु जायसवाल का वोट है, चाहे राजद का वोट है, फिर जाएंगे पता करेंगे। लेकिन अब तक हमने जहां जहां खबर किया है वहां एक भी लोग ऐसा नहीं, हाँ एक लोग मिला लालटेन को वोट देने वाला, एक लोग, एक चौक चौराहा था उसी पे। तो सारे बुजुर्ग वहां पे जो मौजूद थे वो एनडीए के पक्ष में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लालटेन को देंगे। उनसे हमने पूछा तो कहेंगे मेरा अपना वोट है, मन का वोट है, इसीलिए दे देंगे। तो इसलिए वहां से यानी शिवहर लोकसभा क्षेत्र से ऋतु जायसवाल का जो नाम कहा जा रहा है कि टक्कर है, ये है, वो हम नहीं मानते। व्यक्तिगत तौर पे जो हमने खबर किया है, देखा है, उसके हिसाब से हाँ, आनंद मोहन, चेतन आनंद, उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी और लवली आनंद लगातार मैदान में है। उनकी ओर से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उनके वोट बैंक क्या है नहीं है वो तो अलग विषय है, लेकिन जहां जाइएगा वहां 2-3 लोगों से ये बात तो सुनने को जरूर मिल जाएगी कि मोदी को ही वोट देंगे। यानी मोदी के नाम पर सारे जगहों पर वोट पड़ रहा है, नीतीश कुमार के नाम पर वोट पड़ रहा है। और
एनडीए प्रत्याशी को जिताएंगे। तो चांस है कि बिना किसी चुनौती के लवली आनंद शिवहर लोकसभा से जीत जाएंगे। ये खबर थी तो हमने आपको बता दिया, अखबार में भी छपी हुई है। पीएम मोदी को बस सत्ता चाहिए, इंडिया की सरकार बनी तो अग्निवीर खत्म करेंगे, मुकेश सहनी ने कहा है। बता देते हैं आपको, जरूरी भी है, मुकेश सहनी तो कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। वो एक ऐसे नेता हो गए हैं बिहार की राजनीति में कि उनको खुद समझ नहीं है कि हमको बोलना क्या है। कभी प्रधानमंत्री के बारे में आप शब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, तो इसको कहते हैं हाईलाइट होने का अपना एक तरीका। तो मीडिया में अपना चलिए जैसा इच्छा है कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजनीति में भाषा का जो है मर्यादा होना चाहिए। जब आप मर्यादित भाषा बोलेंगे, खासकर देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर आप गलत बोलते हैं तो ये दुखद है ना। ठीक है बिट्टू नितिन जी, हम कहाँ कह रहे हैं कि परिवर्तन नहीं होने जा रहा। हमारा कौन जरूरी है कहने का, हम कोनो लिख दिए हैं कोनो कागज पर क्या कि न राम कृपाले जीतेंगे, कोई जीत सकता है भाई। अंतिम दिन पटना साहिब से मीरा कुमार के बेटे डॉक्टर अंशुल अभिजीत ने पर्चा भरा है, ये खबर छपी हुई है। पीएमसीएच में बच्चा चोरी का एक मामला सामने आया है, थोड़ा ध्यान से जाइए। सरकारी अस्पताल के बारे में हमसे मत कुछ कहवाइए तो बेहतर होगा, क्योंकि पीएमसीएच और आईजीआईएमएस और एम्स, हालांकि पटना एम्स में बात कर रहा हूँ, और एक दो और जो सरकारी अस्पताल है जो हमारी नज़र में, इतनी घटिया व्यवस्था के मत पूछिए। सब जगह खाली पैरवी, सब जगह खाली अमीरों की बात, चमड़ा देख के लोग इलाजों करता है, ये भी स्थिति है कुछ सरकारी अस्पताल, खासकर पीएमसीएच में। गोर चमड़ा को बेड मिले और गरीब व्यक्ति को बेड न मिले, ये भी हमने अपनी आंखों से देखा है। अभी सुधर गया होगा तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पिछले 6 महीने की ही बात। तो ये नहीं होनी चाहिए। बच्चा चोरी करने का मामला देखिए, पहले दादी से दोस्ती की, फिर मौका देख बच्चे को तौलियों में लपेट भागी। प्रस्तुति विभाग से लेकर भागी महिला सीसीटीवी में कैद हुआ। आखिर महिला कैसे वहां पहुंच गई, इसका जवाब किसी के पास है कि नहीं? जवाब तो देना ही चाहिए। सारे जगह जो है सिंडिकेट लगे, सारे जगह, हर जगह ब्रोकरी का धंधा है। क्या कीजिएगा, इससे मिला हुआ, उससे मिला हुआ। एक और मामला सामने आया, एक अस्पताल का, मिठाई खाने के लिए पैसा नहीं दिया, नवजात को, बच्चा को रखे हुए था, कौन था, कंपाउंडर था कि क्या था, वो पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। मिठाई खाने के लिए गार्जियन ने, परिजन ने पैसा नहीं दिया तो बच्चे को सौंपा नहीं, 12 घंटे बाद बच्चे की मौत हो गई। अब सोचिए, एक मिठाई ने ले ली जिंदगी, अब क्या कहा जाए। अब इस पर कुछ हम आपको बता ही देते हैं, रुक जाइए। क्योंकि खबर छपी हुई है तो हम आपको जरूर बताएंगे। कोविड में हजारों जाने गई, लेकिन भाजपा ने नाच गाना और थाली ही बजवाई। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी अब तक 4 चरण की 380 सीटों में से 270 जीत चुके हैं। अमित शाह ने कहा, आज अमित शाह देर रात पटना भी पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम है बिहार में। अगर मोदी दोबारा पीएम बने तो देश में चुनाव नहीं होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। सारे लोगों की बात रखना जरूरी है। भ्रष्टाचार पर गांव ने वोट न देने का ऐलान किया। चीन पाक से जमीन नहीं ले पाए, किसानों को रोकते हैं, केजरीवाल ने कहा। चीन और पाकिस्तान से जमीन नहीं ले पाए और किसानों को रोक रहे हैं, ये बात केजरीवाल ने कहा। कहाँ चल गया खबरबाजी। खैर, हमने जो आपको बता दिया वही चीजें हैं, ऐसी कुछ फिर दोबारा आता है तो बताएंगे हम आपको, लेकिन लाइन पर अभी बने रहिए। गृह प्रवेश में वाराणसी गया था परिवार, घर से 5 लाख रुपया ले पूरा चोर, संपत्ति का। तो घर छोड़ के जाइएगा तो समस्या यही क्रिएट होगा। यहाँ 10-10 रुपया के चलते जो है हत्या हो जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले की ही घटना है, 1-1 हजार के लिए जो है यहाँ पे दुनिया भर का विवाद रखा हुआ है। घर छोड़ के आप किसके सहारे गए थे? आप सारी समस्याओं को जान रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आज की प्रशासन कहाँ बिजी है, कहाँ लगी हुई है। अब जाके ढूंढते रहिए, FIR रिपोर्ट लिखवाते रहिए।
एक ये खबर है, एक बाइक सवार 2 युवक को रौंदा, एक की मौत हो गई। हाँ, ले लीजिए, SKMCH का मामला है, यही खबर तो हम खोज ही रहे थे। लालच ने ले ली जान, मिठाई खाने के लिए रुपए नहीं देने पर 12 घंटे तक परिजनों को नहीं दिया बच्चा, मौत हो गई। अब इसके पीछे जिम्मेदार कौन? जो लालची ऐसे लोग हैं, खासकर कंपाउंडर टाइप का, जो इस तरह का काम करते हैं, इस पर जांच होनी चाहिए। कार्रवाई के नाम पर जो है बहुत तरह का दहिना बयां होता है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम हमारी भाषा में तो जानते हैं कि गांव में जो है ना, ऐसा लोग को देह पर घोड़न का छत्ता झाड़ के कम से कम 4-5 लाख की, एकदम ऐसा नहीं, मतलब कि ऐसा पीटिए ना कि उसको जीवन भर याद रहे कि इस तरह की घटना कभी ना हो। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। बच्चा चोर की अफवाह पर 3 भिखारियों को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, पिटाई की, सब चल रहा है आजकल। दिल्ली के साथ अब लखनऊ भी मझधार में, राजस्थान प्लेऑफ में। बता चुके हैं अमेरिका की भारत को प्रतिबंध की धमकी, ये हो चुका है। और कुछ खास खबर है नहीं, लगातार चर्चा पर चर्चा शिवहर लोकसभा क्षेत्र की हो रही है, तो हमने बता भी दिया है आपको, कल दूसरे लोकसभा की बताएंगे। और अभी जब राजनीतिक सरगर्मी तेज है, तो बिहार में कल तक तो सुशील कुमार मोदी को लेकर चला कि भाई अंतिम यात्रा थी, आज से हो सकता है कि कुछ सुगबुगाहट बढ़े, तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बस यही है। बिट्टू नीति नवीन जी कह रहे हैं कि आपका विश्लेषण जो है एनडीए के तरफ ज्यादा झुका रहता है, किसी के तरफ झुका उका नहीं रहता है जी। अब यही ना दिक्कत है। देखिए, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, एनडीए के तरफ अगर एक आध शब्द बोल दीजिए तो विपक्ष वाला, जैसे आप कह रहे हैं कि एनडीए की तरफ बोल दिए, विपक्ष के तरफ अगर बढ़िया 2-4 शब्द बोल दिए तो एनडीए वाले को तकलीफ हो जाती है, समर्थक वाले को तकलीफ हो जाती है। तो करें क्या? ऐसा कुछ नहीं है, जो सच्चाई है वो हमने आपको बता दी है। बाकी तो देखिए, स्वाभाविक सी बात है, आप क्षेत्र में घूमेंगे, चीजों को समझेंगे, परखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब जो सत्ता में है, मोदी को लोग चाह रहे हैं, तो हम कैसे कह दें कि मोदी को गरिया रहे हैं? हमारे सामने की ना बात है जी, रिकॉर्डेड है, न्यूज हाट पर आप देख लीजिए, लगातार तो लाइव चल ही रहा है, खबर हम कर ही रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि जेकर केकरो कान में जाके हम फूक दिए कि बोलो को मोदी को हम चाह रहे हैं। अरे एक को फूक देंगे, 2 को फूक देंगे, 100 को तो नहीं ना फूकेंगे जी, तो भर दिन हमारा फूकने ही का काम रह जाएगा। ऐसा नहीं है, जिसकी जितनी लोकप्रियता है लोग उसे चाहते ही हैं, बस इतनी ही सी बात है। फिर कल जुड़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।